मंत्री जी, देखिए जिस तरह से विरोध हो रहा है अग्निपथ का, जयंत चौधरी इधर से अब 28 तारीख से पंचायतें कर रहे हैं और सबसे पहले शामली को ही चुना है। शामली के गांव में आकर वो वहां पर युवा पंचायत करेंगे और युवाओं को समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये योजना कितनी बेकार है। क्या लगता है, योजना बेकार है? राकेश टिकैत जी भी कूद गए इसमें। पहले किसान आंदोलन बखूबी सबने देखा, एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ उन्होंने 11 महीने चलाया। सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ी, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और किसान बिल वापस हो गए। अब टिकैत साहब आ गए हैं, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। कहीं ना कहीं देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और किसान यूनियन, इन दोनों का भी लगता है एक साथ आ जाते हैं और इलेक्शन में भी वोटों की अपील भी करते नजर आए थे उनके लिए। अब थोड़ा सा और कठिन नहीं हो जाएगा क्या यूपी में? मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप देखिए मनीष से मेरे को पता लगा, मैं बात कर रहा था कि 7 तारीख को आप भी हज़ारों बाइकें लेकर युवा उसमें रहेंगे और आप भी निकल रहे हैं एक बताने के लिए कि अग्निवीर क्या है, अग्निपथ क्या है, युवाओं को बताना चाहते हैं जितना ज़्यादा हो सके। तो ये कैसे लगा कि हाँ भैया चलो हमें भी निकलना चाहिए इस तरह से, हमें भी एक अग्निपथ अग्निवीर के बारे में, सरकार की नीतियों का, क्योंकि भाजपा के नेता बहुत कम दिखाई देते ग्राउंड पर जब जाते हैं या तो उन्हें कोई घुसने नहीं देता। किसान आंदोलन के टाइम में गए समझाने किसान बिल, तो भैया वहाँ पर सबको वापस सरका दिया, चलिए चलिए निकलिए। बुढ़ाना के जो विधायक थे उमेश मलिक जी, वो पहुँचे थे सिसोली, उनके साथ तो बड़ी दुर्गति हुई थी। तो ये मन में कैसे आया कि अब हम चलेंगे, हम बताएंगे जाकर? पार्टी भी इन्वॉल्व है कैसे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो आप सब देख रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हर रोज़ आ जाते हैं। पहली योजना जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का है कि मोदी जी तो कुछ लोगों को सांस भी नहीं लेने देते भैया। हफ्ता भर एक चलता है, फिर दूसरा कुछ आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। जब तक सिलेबस समझते हैं या फिर सड़कों पर उतर कर हंगामा करते हैं, तब तक दूसरा चैप्टर खोल देते हैं, फिर वो सिलेबस लोगों को समझना पड़ता है। अब हम अग्निवीर पर, अग्निपथ पर बातचीत करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं, MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के। मंत्री जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदुस्तान 9 पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें आए हैं, आपकी इस चैनल को बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, देखिए जिस तरह से विरोध हो रहा है अग्निपथ का, जयंत चौधरी इधर से अब 28 तारीख से पंचायतें कर रहे हैं और सबसे पहले शामली को ही चुना है। शामली के गांव में आकर वो वहां पर युवा पंचायत करेंगे और युवाओं को समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये योजना कितनी बेकार है। क्या लगता है, योजना बेकार है? देखिए, योजना मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी योजना है और माननीय मोदी जी ने जिस दिन से देश की बागडोर संभाली, उस दिन से उन्होंने न केवल देश में, दुनिया में नाम कमाया है। और एक से एक योजना जो गांव स्तर पर, शहर स्तर पर जो योजनाओं का लाभ दिया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जिस दिन से बागडोर संभाली, उस दिन से कानून व्यवस्था हो, आपका विकास का काम हो, बहुत बड़ा परिवर्तन उस दिन माननीय योगी जी के बाद आया है। तो जो भी स्कीम निकालते हैं, सरकार जो भी योजना बनाती है, विपक्ष का काम है उनकी आलोचना करना। इसलिए उनका कोई गिल्ला शिकवा जयंत चौधरी जी करेंगे और तमाम विपक्ष के लोग ये युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी योजना है। 4 वर्ष की ये योजना है, उसमें वे देंगे 22,000 रुपये और उसके बाद भी 25% को वे वहीं रोजगार देंगे। उसके बाद छूट है, जहाँ जाएंगे वहाँ प्रदेश में उनके एडजस्टमेंट की कहीं भी पुलिस में या उसमें कहीं सर्विस कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी योजना ये माननीय मोदी जी के द्वारा की गई है और मैं समझता हूँ इसमें हमारे जो नौजवान हैं, मैं उन्हें गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, गुमराह हो भी नहीं रहे हैं। वो तो केवल चंद लोग जो पार्टी विपक्ष के नेता है, मैं उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उन्हें दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन युवाओं से भी बात करते हैं हम यहाँ क्षेत्र में, तो वो आलोचना नहीं करते। वो कहते हैं योजना अच्छी है, लेकिन हमारा नेता आ रहा है इसलिए हम इस योजना में उनका साथ देने का काम करेंगे, ये है। अच्छा, आप भी लोगों से मिले हैं इस बारे में? वो मिलते हैं लोग, सुबह से शाम तक आप भी देखते हो। हाँ। जब यहाँ आते हैं और सभी समुदाय के लोग आते हैं, हाँ, तो डिस्कस तो होता ही है। तो उसमें मैं समझता हूँ कारण कुछ भी हो, लेकिन हमें तो कोई आदमी मिला नहीं जिसने विपक्ष की बात की हो। यहाँ शामली की योजना रखी, वो रखा प्रोग्राम जयंत चौधरी जी ने। जो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं,
चाहे वो नौजवान हो चाहे वो तो आलोचना करेंगे ही। उनके अलावा जो और लोग हैं जो समझते हैं, उनमें मैं समझता हूँ कोई किसी वर्ग का व्यक्ति कोई आलोचना इस योजना की नहीं करता और इसका ताहीद करता है कि हाँ अच्छी योजना है। राकेश टिकैत जी भी कूद गए इसमें। पहले किसान आंदोलन बखूबी सबने देखा, एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ उन्होंने 11 महीने चलाया। सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ी, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और किसान बिल वापस हो गए। अब टिकैत साहब आ गए हैं, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। कहीं ना कहीं देखिए राष्ट्रीय लोकदल और किसान यूनियन, इन दोनों का भी लगता है एक साथ आ जाते हैं और इलेक्शन में भी वोटों की अपील भी करते नजर आए थे उनके लिए। अब थोड़ा सा और कठिन नहीं हो जाएगा क्या यूपी में? देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता राकेश टिकैत जी को, चूँकि यूनियन पैदा हुई हमारे समय हुई, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने की। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत अच्छी। बिजली के सन 87 में ये आंदोलन शुरू हुआ था बिजली का, उस समय आवश्यकता थी, लोग त्रस्त थे और वो आंदोलन कामयाब रहा। लेकिन राकेश टिकैत को तो कहीं ना कहीं कूदना ही है, उसका तो काम नहीं चलता कूदे बिना। वो बैठे वहाँ धरने पर, मैं तो माननीय मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई दबाव में नहीं, लेकिन वो समझदारी के साथ हित में उन्होंने वो कानून वापस लिया। तो उसमें कोई दबाव का कारण वैसा नहीं था। हमारे सामने जाते, अगर उस दिन लाठीचार्ज हो जाता तो शायद राकेश टिकैत ना थमता वहाँ। लेकिन ये यूपी गवर्नमेंट का एक बड़ा दिल था कि उन्होंने कोई इस तरह का नहीं किया और समझदारी से कानून वापस लिया। वो कोई दबाव का या कमजोरी का कारण नहीं है, वो तो माननीय मोदी जी का समझदारी का निर्णय था। लेकिन राकेश टिकैत को तो चाहिए कहीं ना कहीं बैठना उसे। तो अब जैसे जैसे सरकार कोई योजना करती है जनहित में, अरबों विरोध का काम है ही उनका। अभी पीछे तारीफ कर रहे थे राकेश टिकैत जी। एक तरफ उन्हें भय भी है सरकार का और एक तरफ फिर अगर नहीं विरोध करेगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो बेचारा राकेश टिकैत तो दोनों तरफा गुड़गुड़ी बजा रहा, वो उसका काम है, उसके बारे में हम कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। नहीं, भय तो रहेगा ना, आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, भय तो देखिए रहेगा। नहीं, वो तो जो महेंद्र सिंह टिकैत ईमानदारी के साथ, एक सादगी के साथ आज भी है। लेकिन कई बार लोग चर्चा करते हैं अगर संपत्ति का करी जाएगी जांच तो उससे है, तो इसलिए मैं उनके बारे में नहीं करता। लेकिन योजना हमारी बहुत अच्छी है और कोई विरोध नहीं है। हम लोग भी बल्कि 7 तारीख में 7 जुलाई में यहाँ से इसके योजना के समर्थन में यहाँ से लेकर सहारनपुर को होते हुए इधर एक अच्छी खासी युवा यहाँ का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप देखिए मनीष से मेरे को पता लगा, मैं बात कर रहा था कि 7 तारीख को आप भी हज़ारों बाइकें लेकर युवा उसमें रहेंगे और आप भी निकल रहे हैं एक बताने के लिए कि अग्निवीर क्या है, अग्निपथ क्या है, युवाओं को बताना चाहते हैं जितना ज़्यादा हो सके। तो ये कैसे लगा कि हाँ भैया चलो हमें भी निकलना चाहिए इस तरह से, हमें भी एक अग्निपथ अग्निवीर के बारे में सरकार की नीतियों का, क्योंकि भाजपा के नेता बहुत कम दिखाई देते ग्राउंड पर जब जाते हैं या तो उन्हें कोई घुसने नहीं देता। किसान आंदोलन के टाइम में गए समझाने किसान बिल, तो भैया वहाँ पर सबको वापस सरका दिया, चलिए चलिए निकलिए। बुढ़ाना के जो विधायक थे उमेश मलिक जी, वो पहुँचे थे सिसोली, उनके साथ तो बड़ी दुर्गति हुई थी। तो ये मन में कैसे आया कि अब हम चलेंगे, हम बताएंगे जाकर? पार्टी भी इन्वॉल्व है क्या इसमें? नहीं, पार्टी के आदेश तो ही, पार्टी तो चाहती है कि इसका प्रचार होना चाहिए। हाँ। और प्रचार सबके बस का नहीं है करना। ये तो आपने देखा भी होगा, लखीमपुर खीरी के कांड के बाद हम अगले दिन आए थे दिल्ली से और जो समर्थन मिला था, यूनियन प्रदर्शन करी थी, कोई बीच में नहीं आया। तो ये अलग अलग अपना व्यक्तित्व है, अपना स्थान है राजनीति में, किसी ने विरोध नहीं किया था। ऐसे ही अभी ये जो होगा, जो जिम्मेदारी है और अच्छा एक सरकार का कदम है, उसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम उसे युवाओं के बीच में और अपने क्षेत्र में हम उसके बताएं कि ये एक अच्छा कदम है सरकार का और इसमें हमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए। उसका हम समर्थन के लिए ही ये प्रदर्शन करेंगे। युवा कहीं भटके नहीं किसी भी चीज़ में, युवा गुमराह ना हो, वो समझे और समझ के समझदारी के साथ, चूँकि भविष्य जुड़ा हुआ है युवाओं का। एक तरफ कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, अगर सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है तो ये उसमें भटकाने का काम कर रही है युवाओं को। तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है
और प्रयास रहेगा कि हम अपने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ अपने क्षेत्र में अपने युवाओं को प्रेरित करें, गुमराह न होने दें और उन्हें चूँकि लाभ है उनका, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ एक मान सम्मान वाली बात भी तो नहीं आ जाएगी? इधर जयंत चौधरी आएंगे, उनके लिए भी भीड़ आएगी, फिर उसके बाद वीरेंद्र सिंह निकलेंगे अपना काफिला लेकर, भीड़ को आका तो नहीं जाएगा कि भैया किसकी रैली में ज़्यादा भीड़ थी? ऐसा कुछ नहीं? नहीं, राजनीति में देखिए भीड़ तो कहीं कम कहीं बत्ती चलती रहती है, लेकिन हमारा भीड़ का उद्देश्य नहीं है। हमारा तो जो सही सरकार की नीति है, जो मुद्दा है, उसका प्रचार करने का और समझाने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे लोग सहमत भी हैं। हमारी बात हुई सहारनपुर में, भाई ऐसे ऐसे मामला, उन्होंने कहा जी बहुत ज़रूरी है, निकालिए इसे। तो वो उनके में क्या करेंगे, विरोध, उनका काम है विरोध करना। हाँ। मैं अपना विरोध करेंगे, हमारा काम है सरकार की नीतियों को जनता के बीच में पहुंचाना और युवाओं को समझाना। हम अपना काम करेंगे, वे अपना काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ याद आती है, जब आप एमएलसी बने और आप आए तो उसके बाद बिना बुलाए हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ, बाइकें, पता नहीं क्या क्या, और आपका जो जब आप वहाँ से चले तो आपको लगभग 17-18 घंटे लग गए घर तक आने में। और आपकी हालत क्या थी वो मैंने भी देखी थी, कितने आप ऐसे लोगों के बीच में रहे, पूरा का पूरा जगह जगह पर काफ़िला रोक लिया गया। यहाँ पर तो आप लोगों से एक अपील कर रहे हैं कि आइएगा इस रैली में, तो लगता है कि उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ हो सकती है। भीड़ रहेगी। हम आए, किसान यूनियन का प्रदर्शन था, खड़े थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भीड़ रही है वहाँ से आने में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली और यहाँ, और यूनियन वाले खड़े भी रहे तो अलग दूर जहाँ उनका टोल पे खड़े थे, तो मैं समझता हूँ सड़क छोड़ के चले गए थे, किसी ने हिम्मत नहीं की। और मैं समझता हूँ इसमें भी हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, विरोध अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, कोई है नहीं। मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा भीड़ होकर जो हमने भावना देखी है युवाओं की, उससे ज़्यादा जुड़कर इसे सरकार की नीति को समझाने का, पहुंचाने का जनता के बीच में काम करेंगे। चलिए, देखिए अब तक हम बातचीत कर रहे थे, हमें लग रहा था कि ये एक रैली होगी, युवा होंगे, मनीष चौहान इसका नेतृत्व करेंगे, और अब वीरेंद्र सिंह भी इस रैली में आगे दिखाई देंगे आपको, और उनका होना ये चीज़ बताता है कि ये कितनी बड़ी रैली हो सकती है। इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। 7 तारीख को रहेगी मंत्री जी, 7 तारीख को हम भी देखेंगे, और इधर उससे पहले 28 जून को जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, तो उनका भी देखेंगे क्या रहता है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।